प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी में अगर प्लेसेंटा यानी कि आवल अगर आगे की तरफ है तो आपको लड़का होगा, वहीं अगर प्लेसेंटा पीछे की तरफ है तो आपको लड़की होगी। ऐसी कुछ बातें प्रेगनेंसी में आपने भी ज़रूर से सुनी होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा की पोजीशन से आप बेबी के जेंडर के बारे में, मतलब कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो या नहीं। एंड मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ इस वीडियो में ज़रूर से शेयर करूँगी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये प्लेसेंटा होती क्या है और इसका रोल क्या होता है। तो 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को और माँ को कनेक्ट करने का काम करती है प्लेसेंटा। तो ये एक तरह का कनेक्टिंग ऑर्गन ही है। माँ की बॉडी से न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन बेबी तक पहुँचाता है। बेबी की बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो वापस से माँ को पहुँचाता है। एंड बेबी के आसपास जो पानी होता है उसको बढ़ाना, उसको मेंटेन करने का मेन काम होता है प्लेसेंटा का। अब कई बार ये प्लेसेंटा डिफेक्टिव भी हो सकती है। वैसे बहुत ही रेयर ऐसा होता है, लेकिन अगर प्लेसेंटा डिफेक्टिव होगी तो माँ की बॉडी से न्यूट्रिशन अच्छे से बेबी तक नहीं ट्रांसफ़र होगा, जिसकी वजह से बेबी का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो यूट्रस होता है, ये बेबी के लिए एक रूम के समान है। मतलब इसकी एक आगे दीवार है, इसकी एक पीछे दीवार है, दोनों साइड में भी है, ऊपर छत भी है और नीचे आपके गर्भाशय का मुख है। अब प्रेगनेंसी में आपकी ये जो प्लेसेंटा होती है, ये अगर आगे की दीवार के ऊपर चिपकी हुई होगी तो इसको हम एंटीरियर पोजीशन कहते हैं। अगर ये प्लेसेंटा पीछे की दीवार के ऊपर चिपकी हुई होगी तो ये पोस्टेरियर पोजीशन है। दोनों साइड में, जैसे कि लेफ्ट साइड में अगर है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन एंड राइट साइड में है तो राइट लेटरल पोजीशन। कई बार ये ऊपर छत के ऊपर भी चिपकी हुई हो सकती है। तो छत के ऊपर अगर प्लेसेंटा है तो इसको फंडल पोजीशन कहा जाता है। एंड कई बार ये नीचे आपके गर्भाशय के मुख के ऊपर भी चिपकी हुई हो सकती है। अगर गर्भाशय के मुख के ऊपर प्लेसेंटा चिपकी हुई होगी तो ये प्रेगनेंसी थोड़ी-सी रिस्की हो जाती है। गर्भाशय के मुख के एकदम ऊपर या फिर उसके 2 सेंटीमीटर के एरिया में भी अगर प्लेसेंटा है तो इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम कहेंगे, क्योंकि इस केस में ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अबॉर्शन होने का चांस बढ़ जाता है एंड नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए प्लेसेंटा की पोजीशन चेक की जाती है। अब हम ये समझते हैं कि गर्ल होगा या बॉय होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि फीमेल की बॉडी से एग एंड मेल की बॉडी से जब स्पर्म दोनों आपस में जब मिलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है, उस दौरान अगर एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे तो आपको लड़की होगी एंड उस दौरान अगर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम मिलेंगे तो आपको लड़का होगा। तो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके कुछ दिनों के बाद इम्प्लांटेशन होता है एंड इम्प्लांटेशन के दौरान बेबी जहाँ पर भी चिपकेगा, मतलब कि बेबी बन जाता है, उसके बाद ये आपके गर्भाशय की दीवार के अंदर जहाँ भी चिपकेगा वहाँ से प्लेसेंटा बननी स्टार्ट होती है। तो प्लेसेंटा कहाँ बनेगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि बेबी जहाँ पर भी चिपकेगा या फिर आपके यूट्रस का शेप कैसा है या फिर ब्लड सप्लाई कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेसेंटा कहाँ से बननी स्टार्ट होती है। तो पहले फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है एंड उसके कुछ दिनों के बाद धीरे-धीरे प्लेसेंटा बननी स्टार्ट होती है। तो प्लेसेंटा आगे की तरफ अगर चिपकी हुई है तो लड़का होगा एंड पीछे की तरफ अगर चिपकी हुई है तो लड़की होगी। तो फिर अगर साइड में चिपकी हुई है तो क्या होगा? या फिर अगर ऊपर छत के ऊपर या नीचे चिपकी हुई है तो क्या होगा? इन शॉर्ट ये कंप्लीटली मिथ है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से आप बेबी के जेंडर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ तो मेरी 2 बेबी गर्ल है एंड दोनों की प्रेगनेंसी के दौरान मुझे प्लेसेंटा अलग साइड पे थी। मतलब कि एक प्रेगनेंसी में मुझे एंटीरियर पोजीशन में प्लेसेंटा थी, दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे पोस्टीरियर पोजीशन में प्लेसेंटा थी एंड दोनों टाइम पे मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो ये कंप्लीटली मिथ है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से आप लड़का या लड़की अंदाज़ा लगा सकते हो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि क्यों इंडिया में जेनेटिक टेस्ट नहीं होते हैं एंड 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान हमें भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। इसीलिए ये 100 तरह की हम धारणाएँ बनाते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली मिथ है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।